देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। गलत तो मेरे पिता ने मेरे साथ किया है। आप तो सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं मेरे लिए। माफ कर दीजिए ना सर जी, और चलिए यहाँ से। सॉरी। कोई बात नहीं, चलो। रुकिए सर जी। यहाँ क्या काम है? 1 मिनट सर जी, आप इस फोटो को फ्रेम कर दीजिए ना। इतनी रात में पेंटिंग क्यों बना रहा है? मैं आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी पे आपको ये गिफ्ट देना चाहता था। तो सुबह से तुम बैग में ऐसे लिए घूम रहे हो? जी, ये मेरी तरफ से आप दोनों की एनिवर्सरी गिफ्ट है। अच्छा बेटे, तुम इसे कौन सी फ्रेम में बनवाना चाहोगे? जिस फ्रेम में आप भगवान की फोटो लगाते हैं ना, उसी में लगा दीजिए। अच्छा, तो तुम इन दोनों को भगवान मानते हो? जी, मैडम जी और सर जी मेरे लिए भगवान ही है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ फ्रेम दिखाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं सर जी? कहीं नहीं। ये देखो बेटा, जब कभी कृष्णा के सामने ये सच आएगा कि मैं उसका बाप हूं, तो कैसे सामना करूंगा मैं उसका। एक तरफ तो वो मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ वो मुझे अपना भगवान समझता है। जब उसका ये भ्रम टूटेगा तो क्या बीतेगी उस पर। मैं उसका भगवान नहीं बल्कि उसका दोषी हूं, अपराधी हूं, एक कायर हूं जो उससे, अपनी बीवी से, अपने परिवार से सच छुपाता फिर रहा हूं। गलती नहीं, मैंने तो पाप किया है, पाप ही तो किया है मैंने। पापी हूं मैं, पापी। भगवान नहीं हूं मैं। पाप की सजा मिल जाए तो पाप धुल जाते हैं। भगवान वही है जो पापहीन है। मैं अपने पाप धो देना चाहता हूं। मुझे ऐसी सजा बताइए जिससे मैं अपने पाप धो सकूं। ये तो तुम ही जानते होगे कि तुमने कौन सा पाप किया है, कौन सा अपराध किया है। बस उसी के आधार पर अपनी सजा स्वयं तय करनी होगी। प्रायश्चित की अग्नि में तुम जितना जलोगे उतने ही पापहीन हो जाओगे। हरि ओम, हरि ओम। गुस्से में आकर उन्हें धक्का मत देना कृष्णा, और फिर छोड़ देना उस आदमी को उसके हाल पे। अपने लिए अपनी सजा चुने वो। जब कभी भी मुझे मेरा बाप मिला तो मैं उससे कहूंगा कि वो अपनी सजा खुद चुन ले। मैं अपनी सजा खुद चुनूंगा। उतनी ही बड़ी सजा चुनूंगा जितना बड़ा अपराध है। क्योंकि अगर मैंने अपराध का प्रायश्चित नहीं किया तो ना तो मेरे पाप धुलेंगे और ना ही मुझे सुकून मिलेगा।
क्योंकि बिना प्रायश्चित किए ना तो मैं यशोदा जी से नजरें मिला पाऊंगा और ना ही आस्था नुपुर का आदर्श पिता बन पाऊंगा। आज जो सवाल कृष्णा के मन में अपने पिता के लिए हैं, कल ऐसे कई हजार सवाल आस्था और नुपुर के मन में होंगे। तब क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा मैं? अपने पाप का प्रायश्चित किए बिना मैं वो इंसान कभी नहीं बन पाऊंगा जो छवि कृष्णा के मन में है। लो ले आए प्रिंटर। क्या करना है इसका? कहाँ रखे हैं? हाँ, बाहर टेबल पे रख दो ना, वहीं पे रख के ऑन कर दो। हमारी ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुबह से तुम कर क्या रही हो। बस सुबह से अपने कॉलेज के पुराने दोस्तों को फोन करके फोटो मंगाई जा रही हो। पता नहीं क्या करना है। और हमारी ड्यूटी और लगा दी कि हर 10 मिनट में जाके तुम्हारे मायके में हम ये देखें कि एनिवर्सरी की तैयारी क्या चल रही है। और जबकि तुमको मालूम है कि हम लोगों का जाना वहां मना है। अरे बताओगी चल क्या रहा है तुम्हारी खोपड़ी में? देखो, अभी ना तुम थोड़ा सा सब्र रखो। अभी माला की और भी बहुत सारी फोटो हमारे पास आने वाली हैं। और फिर इस प्रिंटर से माला की फोटो का प्रिंट आउट निकालेंगे। खचाखच खचाखच। और प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या करोगी उन फोटोओं का? हमें लगा था कि युद्ध होने में अभी कुछ समय की दूरी है, लेकिन शंख तो अभी से बच गया। मतलब ये कि युद्ध आज ही होगा। इन फोटो के हथियारों से होगा आज जोरदार धमाका। और सामने वाला चारों खाने चित। ये समझ लो कि ये खुशी ना इस घर की आखिरी खुशी होगी। जब युद्ध के हालात होना तो इंसान को अपने हथियारों पे भरोसा ना करके और भी हथियारों का बंदोबस्त करना चाहिए। तो वही तो हम कर रहे हैं। इस फोटो के हथियार से ना टिश्यू बना के हम ऐसा धमाका करेंगे कि घाटी की धज्जियां उड़ जाएगी। हाँ बोलो मास्टरनी। कैसा लग रहा है जिज्जी? नहीं मतलब हमारे मायके वालों ने ना हमारे साथ कभी ऐसा किया ही नहीं है, तो हमें कैसे पता होगा? अब जिज्जी सोचिए, मायके में इतनी शानदार पार्टी होने जा रही है और बेटी को पूछा तक नहीं। कितनी बुरी बात है जिज्जी, कितनी बेइज्जती की बात है, सोचिए। देखो मास्टरनी, तुम अपनी जबान ना ज्यादा चबड़ चबड़ मत करो। हमारा दिन कल खराब था, इसलिए आज तुम मौज ले रही हो, हम जानते हैं। लेकिन एक बात ना कामिनी की हमेशा याद रखना, सब दिन एक जैसे नहीं होते, दिन बदलते जरूर है। समझ में आ रहा है? और वैसे भी ना तुम हो उस घर की बहू और हम हैं बेटी, समझी? तो बेटी जो है ना बहू पर हमेशा भारी पड़ती है। समझ में आ रहा है? तुम स्पीकर पे लगाओ, हम भी सुने क्या कह रही हैं। लगाओ। जिज्जी आप ना चाहे कुछ भी बोल, पर इस बार ना आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंका गया है।
जीजी इस बार तो आप आने से रही, और ऊपर से अम्मा बाबूजी ने ये तक कह दिया है कि कोई भी नहीं जाएगा उनसे मिलने। पर जीजी हम ऐसे नहीं है। हम ना आपके लिए पार्टी का जो बचा हुआ सामान होगा ना, सब्जी, पूरी, हलवा, केक, सब भिजवा देंगे आपके यहाँ। ए महुआ, तुम तो बड़ा जीजाजी करती थी, अपनी जीजी की बड़ी इज्जत करती थी। क्या हुआ? कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम? जीजी को ना ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। भाभी का हार बिकवाने का प्लान हमने साथ मिलकर बनाया था, तो चोरी के पैसे अकेले हजम करने के बारे में कैसे सोच लिया जीजी ने? हाँ, अब इसका हिसाब तो हम करेंगे ही ना। तो हिसाब तो यही होगा कि हम इस पार्टी के बाद पूरी शान से मोहल्ले में ये दिखाते हुए निकलेंगे कि पार्टी कितनी शानदार थी, और आप और मुंह छुपाते हुए निकलेंगी कि हाय, मायके वालों ने इतनी बड़ी पार्टी कर दी और आपको बुलाया तक नहीं। जीजी, कितनी बड़ी बात है ना। चलिए रखते हैं फोन। फोन मत काटना। देखो तुम्हारे आसपास कहीं यशोदा रानी दिख रही है क्या? यशोदा? हाँ, अम्मा बाबूजी के पास नहीं है। क्यों? तो फिर तुम एक काम करो, फोन को ऑन रखना है और जाके देखो, वो अपने सास ससुर के पास बैठकर हमें अपने पार्टी में बुलाने के लिए मना रही होंगी। दीदी, अगर ऐसा हुआ भी ना तो हम नहीं होने देंगे। तो फिर ठीक है, काल मत कट करना, जाओ जाके वहाँ देखो। और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी क्या औकात है उस घर में, और तुम्हारे चाहने न चाहने से क्या होता है मास्टरनी? देखो जाके। ठीक है, देखते हैं। अम्मा, बाबूजी, देखिए जीजी जीजाजी इस घर का हिस्सा ही है ना। आज तक हर छोटी बड़ी खुशी में, परेशानियों में, दुख में वो हमारे साथ यहाँ रहे हैं। तो आज भी आने दीजिए ना उन्हें, प्लीज। अम्मा प्लीज। यशोदा, ये कभी हो ही नहीं सकता। हालांकि आज कामिनी के यहाँ नहीं आने से सबसे ज्यादा दुख हमें ही होगा, लेकिन बावजूद इसके हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। कामिनी यहाँ नहीं आएगी और तुम्हें हमारी ये बात माननी होगी। मालती ने सही कहा बहू, ये पार्टी कामिनी के बगैर ही होगी। सुन रही है ना जी? अम्मा, आप एक बात तो मानती है ना, जिज्जी ने जो कुछ भी किया मेरे साथ किया। मैंने माफ कर दिया है जिज्जी को। तो आप भी भूल जाइए ना सब कुछ। हमारी शादी की सालगिरह है, जिज्जी नहीं आएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बाबूजी। हम कामिनी को माफ नहीं करेंगे। जाओ जाके अपनी तैयारी करो, अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, बात खत्म। अब हमें लग नहीं रहा है कि कोई फायदा है, हम लोग जा नहीं पाएंगे वहां। तो यशोदा की भी आवाज आनी बंद हो गई। अरे रुको मास्टरनी, रुको। देखो, यशोदा जैसी औरतों को तुम जानते नहीं हो, इन्हें बड़ा शौक होता है महान बनने का। ये चुप बैठने वालों में से नहीं होते। देखना। फिर ठीक है, मैं भी इस पार्टी में नहीं आऊंगी। ये क्या बात हुई यशोदा? अब तुम हम पर दबाव बना रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है अम्मा, माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन मैं जब पहली बार शादी करके इस घर में आई थी ना, तो सबसे पहले स्वागत जीजी ने किया था मेरा। अब
10वीं सालगिरह में अगर जीजी ना हो तो कैसी 10वीं सालगिरह? और इसके अलावा एक बहू का कर्तव्य है, उसका धर्म है कि अपने परिवार को वो जोड़ के रखे। आज शाम की पार्टी में बाकी सब लोग आएंगे और मेरे परिवार के कुछ सदस्य नहीं आएंगे, तो मुझे ये महसूस होगा अम्मा कि एक बहू के नाते, बहू के रूप में असफल हो गई मैं। फिर आप ही सोचिए कैसे खुशियां मनाऊंगी मैं। हमें कुछ नहीं सुनना, अब इस बात पर और बहस नहीं होगी। आने दो अशोक को, फिर बात करेंगे। अम्मा दिमाग तो कह रहा है कि ना बुलाएं, लेकिन दिल नहीं मान रहा। बहन है मेरी, आज दिल की सुन लेते हैं, दिमाग की सुनने के लिए बहुत वक्त है ना? जी जी, देखिए ना, अशोक जी भी कह रहे हैं, मान जाइए ना प्लीज। मान जाइए बाबूजी। जब हमारी सुननी ही नहीं है तो करो अपनी मनमानी, बुला लो जिसे बुलाना है। अरे ऐसे कैसे बुला लें? तो तुम क्या चाहती हो, कामिनी के चक्कर में घर की खुशियां बर्बाद कर दे? करने दो जिसे जो करना है। और वैसे भी इस घर में हमारी बात मानता कौन है? बाबूजी, हम मानते हैं ना आपकी बात, और आप और अम्मा इस घर में सबसे बड़े हैं, तो फैसला लेने का हक भी आपका होना चाहिए, ना कि भैया भाभी का। और बाबूजी, हम तो अभी भी यही मानते हैं कि ये घर आपका ही है, तो आपकी बातों की इज्जत तो होनी चाहिए ना। जिज्जी ने इस बार भाभी के पैसे चुरा लिए, कल को आपके या किसी और के पैसे चुरा लिए तो? और अगर उन्हें कोई कीमती चीज पसंद आ गई इस घर में, वो चुरा कर ले गई फिर? और बाबूजी, ये बातें ना छुपाए नहीं छुपती हैं, पूरे मोहल्ले में पता लग जाएगा कि कामिनी जिज्जी चोर है। फिर हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कितनी बदतमीज है ये महुआ, तुमको चोर चोर बोल रही है। महुआ, हम दोनों कोई फैसले नहीं ले रहे हैं घर के, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अम्मा बाबूजी से। और रही बात बड़े होने की, तो हम दोनों भी तुमसे उम्र में बड़े हैं, इस तरह बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें हमसे। भाभी सही तो कह रही हैं, और भैया भाभी के इस फैसले में हम भी भैया भाभी के साथ हैं, और हमको भी लगता है कि घर की खुशी में चिच्ची को शामिल होना चाहिए। मनमुटाव किस परिवार में नहीं होता है अम्मा बाबूजी, लेकिन रिश्ते सुधारने के अवसर चूकने नहीं चाहिए ना, वरना मनमुटाव दरार बन जाते हैं, और मैं नहीं चाहती रिश्तों में दरार आ जाए। इसीलिए मैं जा रही हूँ जीजी और जीजाजी को इनवाइट करने। देख रही हो मास्टर ने क्या औकात है तुम्हारी घर में? तुम्हारे तो पति ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया, बेचारी। हम आ रहे हैं? देखो यशोदा रानी आ रही है हमें बुलावा देने। हाँ, हम भी जाके तैयारी करें पार्टी की। अच्छी वाली साड़ी निकालनी है, तुमसे सुंदर जो दिखना है? भाभी, जाओ आप भी अपने कपड़े निकालो पार्टी के लिए। ठीक है। देखा, यशोदा रानी आ रही है बुलावा देने। सोचो
जिसके पैसे हमने चुराए वही आ रही हैं। आ गई है सौदा रानी। जाओ दरवाजा खोलो। जीजी, अरे दरवाजा तो खोलिए, देखिए तो सही कौन आया आपको बुलाने। घर का नौकर।